नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने ही इस यूट्यूब चैनल एसके सॉल्यूशन सेंटर में। आज जो है मुख्य रूप से हम जमाबंदी पंजी यानी जो भी बिहार सरकार के द्वारा राजस्व भूमि सुधार विभाग के द्वारा से जो एक अभियान चल रहा है, राजस्व महासुधार अभियान, उसके तहत हम जो है आपके बीच में उस टॉपिक को लेकर के उपस्थित हैं। और आज हम बात करेंगे कि ये जो पर्ची है, ये जमाबंदी पर्ची, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जमाबंदी पंजी जो है इसका प्रति सबके घर पे भेज दिया गया है अंचलाधिकारी के द्वारा। और इस पर्ची का करना क्या है, इस पर्ची को जो भेजने का मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि आपका जो हर एक ज़मीन का, हर एक मौजा में जो भी ज़मीन है उसका हालिया स्थिति क्या है, यानी आपका जो ज़मीन है वो किस मौजा में है, कितना है और किसके नाम से है, उसी का एक रिमाइंडर लेटर भेजा गया है कि आपको जानकारी मिले कि ये जो आपका अलग अलग मौजा में अलग अलग जो रकबा है, अलग अलग खेसरा खाता जो है वो किसके नाम से है, यानी रैयत जो है यानी किसके नाम से ज़मीन है। तो आज जो है देखिए, यहाँ पे देख रहे हैं आपकी जमाबंदी प्रति जो है, ये पर्ची जो मिला है सबको, इस पर्ची का करना क्या है। ये पर्ची मुख्य रूप से मिला हुआ है कि आप अपने ज़मीन के बारे में जान सकें कि आपकी ज़मीन, आपका जो ज़मीन है वो किसके नाम से है, रैयत का क्या नाम है, रैयत के पिता का क्या नाम है। हो सकता है कि आप जो है रैयत के नाती लगते हों, पोता लगते हों, बेटे लगते हों, और ये अभी नहीं है, तो ये ज़मीन आपका सुधर भी सकता है। ये इनके जगह हो नहीं हो करके आपके नाम से भी ये ट्रांसफ़र हो सकता है। तो इस तरीके से जो है, जिसको हम लोग नामांतरण बोलते हैं, कि नामांतरण यानी आपके इनके जगह पे आप इनके पुत्र का नाम हो सकता है, या इनके पुत्र भी अब नहीं हैं तो इनके पोते का नाम चढ़ सकता है। तो मुख्य रूप से यही सब टॉपिक पे हम आज बात करेंगे और ये आपको समझाएंगे कि इस पर्ची को, यानी लगभग सबको ये पर्ची मिला है, इस पर्ची का क्या करना है। तो इससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट कि अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी करिएगा और लाइक भी करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि मेरा ये वीडियो कैसा लगा, और ताकि आपका हर एक लाइक और सब्सक्राइब और शेयर हमको मोटिवेशन मिलता है, हम यूट्यूबरों को मोटिवेशन मिलता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, पहला चीज़ कि आपको मिलाना क्या है कि वर्तमान भाग। ये मिलाएंगे कैसे, यानी जो आपका रसीद कटता हो उससे मिला सकते हैं, जो आपके पास घर पे खतियान रखा हुआ है उससे मिला सकते हैं, या कोई केवाला खरीदा गया अगर ज़मीन है तो आप उससे मिला सकते हैं, यानी जो कोर्ट के द्वारा डीड मिलता है उससे आप मिला सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे मिलाना क्या है। कि वर्तमान भाग मिला सकते हैं, मुख्य पृष्ठ जो है यहाँ पे मिला सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, ये कंप्यूटरकृत जमाबंदी संख्या, यानी एक ऑफलाइन जमाबंदी संख्या है। ऑफलाइन जमाबंदी संख्या ये है, लेकिन ये ऑनलाइन जमाबंदी संख्या दिखा रहा है, ये जो कि ऑनलाइन रसीद वगैरह कट रहा है उसके माध्यम से। और ये हल्का हो गया, थाना संख्या हो गया, यानी ये सब मिला लेना है कि आप ही क्या है कि नहीं है। किससे मिलाना है, करेंट रसीद से भी मिला सकते हैं, खतियान से भी मिला सकते हैं, केवाला कागज़ से भी मिला सकते हैं। इसके बाद मुख्य जो है यहाँ पे रैयत का नाम, देखिए यहाँ पे जो दिया गया है रैयत का नाम, इसके ऊपर में देख रहे हैं मौजा। तो मौजा तो आपका जो है सही होना चाहिए, क्योंकि मौजा में गलत नहीं हो सकता है। जिस मौजा का ज़मीन है उसी मौजा का जो ज़मीन और खेसा खतरा जो है इसमें दिया गया है। तो यहाँ पे आपका रैयत का नाम, यहाँ पे रैयत के पिताजी का नाम, अगर यहाँ पे खाता हो गया, यहाँ पे खेसरा हो गया, यहाँ पे जो है आपका टोटल रकबा हो गया। चौहद्दी यहाँ पे नहीं दिया है, किसी का भी नहीं दिया गया। ये चौहद्दी वाला कॉलम जो है बिल्कुल खाली है, फ्रेश है। तो करना क्या है कि अगर आपका रैयत का नाम गड़बड़ है, यानी रैयत के नाम में कुछ बदलाव चाहते हैं, या यही चाहते हैं लेकिन स्पेलिंग मिसमैच है, तो इसी के नीचे आप यहाँ पे लिख सकते हैं जो सही नाम है इनका, ये लिख सकते हैं। अगर इनके पिताजी का नाम गड़बड़ है तो कुछ नहीं करना है, इसको कट करके आप इसके नीचे में, कट नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं, नीचे में लिख सकते हैं सही जो नाम है। यानी इसके बाद जो है, अगर आप चाहते हैं कि इनके नाम से नहीं, ये गुजर चुके हैं, अब नामांतरण चाहते हैं, तो एक जहाँ शिविर लग रहा है वहाँ पे आपको उत्तराधिकारी का एक प्रपत्र मिल रहा है, उत्तराधिकारी का प्रपत्र लेकर के आप भर सकते हैं। और यहाँ पे नीचे में जिसके नाम से आप चाहते हैं, जो अभी हालिया फ़िलहाल में उत्तराधिकारी हैं, उनका नाम यहाँ पे आप चढ़ा सकते हैं, और उनके पिताजी का नाम यहाँ पे चढ़ सकता है। ध्यान दीजिएगा, इनके अगर ये हैं और नाम मिस्टेक है तो नीचे में लिख सकते हैं। अगर ये नहीं हैं और इनके पुत्र के नाम से ज़मीन करना है, या पुत्र भी नहीं है, पोते के नाम से करना है, तो एक जो है नामांतरण इनका करना पड़ेगा, यानी उत्तराधिकारी का एक फॉर्म मिल रहा है, उस फॉर्म को भरना पड़ेगा। लेकिन जिनके नाम से करना है उनका नाम यहाँ पे लिखना ज़रूरी है, उनका नाम और उनके पिताजी का नाम।
इसके बाद जो है यहाँ पे निवासी आप देख सकते हैं। निवासी यहाँ पे आपका जैसे कि आप हो सकते हैं निवासी निज ग्राम का मतलब हुआ कि आप जिस गांव में रहते हैं उसी खाता खेसरा मौजा का ये ज़मीन है तो निज ग्राम हो सकता है। लेकिन अगर आप किसी और मौजा में रहते हैं और आपका ज़मीन किसी दूसरे मौजा में है तो यहाँ पे आपके मौजा का नाम यहाँ पे दिखाई देगा या आपके गाँव का नाम यहाँ पे शो करेगा। ये हो गया नाम और पिताजी का नाम सुधार कैसे करना है। आगे बढ़िएगा तो ये खाता संख्या हो गया, यहाँ पे खेसरा हो गया और रकबा हो गया। तो खाता यहाँ पे एक दिया हुआ है, लेकिन किसी किसी का 1 2 3 4 5 6 7 8 भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक खाता दिया गया है। खेसरा का मतलब होता है प्लॉट, यानी यहाँ पे एक ही प्लॉट दिया गया है। तो ये जिनका भी है उनका एक ही खाता एक ही प्लॉट है इस मौजा में, वो दिया गया है। अगर ये आप दावा करते हैं कि नहीं हमारा खाता तो एक ही है लेकिन खेसरा 3 होना चाहिए और एक ही दिया गया है, तो उसके लिए यहाँ पे क्या करना है कि खाता यहाँ पे आप लिख देंगे 8 और यहाँ पे खेसरा जो है एक, जैसे 522 है और आपका छोटा हुआ है कि नहीं 523 भी होना चाहिए, तो यहाँ पे 523 लिख सकते हैं, 524 भी लिख सकते हैं। रकबा आपका यहाँ पे 8.02 डिसमिल दिखा रहा है। अगर यहाँ पे आपका 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ होना चाहिए तो वो भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। यानी यहाँ पे सही खाते का नाम, अगर यहाँ पे 8 की जगह आपका 9 होना चाहिए तो यहाँ पे आप 9 लिखेंगे। खेसरा यहाँ पे अगर आपका 522 सही है और कोई दूसरा छूटा हुआ है तो जो सही है उसको यहाँ पे छोड़ देना है, जो नहीं दिखाई दे रहा है उसको यहाँ पे लिखना है, जो नहीं इसमें दिया गया है उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। रकबा का यहाँ विवरण कर सकते हैं कि ये जो रकबा अगर कम है तो ज़्यादा होना चाहिए तो कितना होना चाहिए यहाँ पे आप लिखेंगे। और अलग अलग प्लॉट अलग खाते का, जिससे खाता एक यहाँ पे दिया गया है, किसी का एक ही मौजा में 4 खाता है तो यहाँ पे खाता संख्या 8 भी लिख सकते हैं। खाता संख्या किसी का 10 होगा 10 भी लिख सकते हैं, 12 होगा 12 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें करना क्या है कि आपको फिर किस खाते में कौन सा खेसरा है, किस खाते में कौन सा खेसरा और किस खेसरा का कितना रकबा है यहाँ पे आप लिखेंगे। टोटल यहाँ पे नीचे में आप लिख देंगे, जैसे यहाँ पे टोटल दिया गया टोटल यहाँ पे लिख लेंगे। बाकी इसके बाद यहाँ पे चौहद्दी बहुत ज़रूरी है। चौहद्दी जो है आप जब भी हालिया अभी जो वर्तमान के रैयत हैं आपके अगल बगल के खेत के, उनका नाम देना यहाँ पे ज़रूरी है। चूँकि पहले के जो लोग थे जो चौहद्दी में नाम दिया गया था, हो सकता है कि कुछ लोग हैं या कुछ लोग जो है मृत हो गए हैं, तो आपका जो है नए सिरे से आप नए लोगों का नाम दे सकते हैं। और जो भी ये आप सुधार कराना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे मोबाइल नंबर अपना यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, आप मोबाइल नंबर भी लिख सकते हैं, मोबाइल नंबर ऐड हो जाएगा। और ये सुधार आप कराना चाहते हैं तो किस बेस पे कराना चाहते हैं, यानी जो भी आप यहाँ पे लिख रहे हैं कि ये मेरा खाता ये नहीं ये होना चाहिए, खेसरा ये नहीं ये होना चाहिए, तो किस आधार पे, तो उसके लिए आप 5 डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिया गया है कि 5 में से कोई डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं। जैसे लगान रसीद, जिसको हम लोग करेंट रसीद बोलते हैं, या करेंट रसीद हो या 1 साल पीछे का भी रसीद हो तो चलेगा। शुद्धि पत्र जो कि शिविर में आपको मिल रहा है। केवाला प्रति, यानी आपका ज़मीन पुश्तैनी नहीं है, किसी से ख़रीदा गया है केवाला, तो उसका डीड लगा सकते हैं, कोर्ट के द्वारा जो मिलता है डीड, दस्तावेज जिसको बोलते हैं। चौथा जो है खतियान प्रति, यानी खतियान प्रति जो है, यानी अगर आपका पुश्तैनी बाप दादा का ज़मीन है तो आपके पास खतियान होगा, वो लगा सकते हैं। और 5वां जो है मापी प्रतिवेदन, यानी आप जो जिस ज़मीन यानी जिस मौजा पे आप क्लेम कर रहे हैं कि ये गलत है, इसको सही ये होगा, तो उसका मापी प्रतिवेदन आपको देना पड़ेगा कि वही खाता वही खेसरा का जो है मापी हमने कराया था, टोटल रकबा ये हुआ। तो यहाँ पे खाता जो सही है। अगर इसी बीच में आपको थोड़ा सा एक छोटा सा इम्पोर्टेंट जानकारी ये भी है कि अगर किसी का ऐसा भी होगा कि जो भी ये डिटेल्स दिया गया है ये टोटल सही है, तो सही जिसका अगर है नाम, पिताजी का नाम, रैयत का नाम, खाता, खेसरा, प्लॉट और ये रकबा, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। यानी आपको शिविर में जाना है और देखना है कि सब सही है, पर्ची देख ले, तो शिविर में आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है। यानी आपका अगर ज़मीन सही है, ये पर्ची जो है उसी को भरना ज़रूरी है जिसका रैयत का नाम, पिताजी का नाम, खाता, खेसरा, रकबा गड़बड़ हो गया है, गलत दिखा रहा है, गलत टाइप हो गया है, उन्हीं लोगों के लिए फॉर्म भरना ज़रूरी है। जिसका अगर सब कुछ सही है, खाता, खेसरा, मौजा, रकबा, रैयत का नाम, पिताजी का नाम, तो इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको शिविर में जाने की और कोई फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये सब कुछ सही है और आप चाहते हैं कि ये सब सही है लेकिन जो रैयत हैं वो नहीं है, यानी मृत हो गए हैं, तो अगर उनके बच्चे हैं, बेटे हैं, नाती पोते आप हैं, तो ये अपना नाम यहाँ पे इसके पीछे नीचे में लिख सकते हैं। और अपने पिताजी का नाम यहाँ पे, जैसे रैयत यहाँ पे है तो रैयत के पिताजी का नाम है, तो आप अपना फ़िलहाल में जिसके नाम से कराना चाहते हैं उनका नाम और उनके पिताजी का नाम यहाँ लिख लेंगे। इसके बाद आप जो है यहीं एक उत्तराधिकारी का जो फॉर्म मिल रहा है, उत्तराधिकारी का फॉर्म आप भरेंगे।
और उत्तराधिकारी में सारा डिटेल्स वगैरह दिया गया है, उसको आप भर लेंगे, जो कि शिविर में आपको मिल रहा है। तो ये रहा छोटा सा जानकारी, और हो सकता है कि ये जानकारी आपको समझ में आया होगा और आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि मेरा ये वीडियो कैसा लगा।